दोस्तों आज मैं 2020 में रिलीज होने वाली मूवी डेथ वार्म को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक जंगल को देखते हैं जहां पर 3 शिकारी कुछ पैसों के लिए जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी जब पानी पी रहा होता है तो अचानक वहां पर एक जाइंट क्रिएचर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इस बारे में उसके बाकी दोनों साथियों को कुछ पता नहीं होता। इसके बाद उनमें से एक आदमी जब उसे ढूंढने के लिए जाता है तो वो वहां पर एक बहुत बड़ा पांव का निशान देखता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है और काफी ज्यादा डर जाता है। फिर जब वो इस बारे में अपने साथी को बताता है तो वो इसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वो जाइंट क्रिएचर यहाँ पर आ जाता है और इस पर अटैक करके इसे भी जान से मार देता है। ये सब देखकर उसका साथी फौरन वहां से भागने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे भी जान से मार देता है। फिर दूसरे सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बाओ होता है। बाओ एक अमीर आदमी से मिलता है जिसका नाम डैंग होता है। डैंग उसे जंगल में जाकर एक जंगली आदमी को लाने का काम देता है। इस काम में बहुत खतरा होता है क्योंकि वो जंगल जापानीज वार के टाइम से ही वीरान पड़ा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर कई तरह के जहरीले जानवर भी मौजूद थे, इसलिए वो ये काम करने में थोड़ा डर जाता है। लेकिन डैंग उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी हिफाजत के लिए बेहतरीन गार्ड की एक टीम भी उसके साथ भेजेगा। इसके अलावा वो बाओ के एक दोस्त जिसका नाम शैन होता है उसको भी साथ लेकर जाने का कहता है, क्योंकि वो पहले भी ऐसे खतरनाक मिशन पर जा चुका था। इसके बाद बाओ शैन से मिलता है और उसे इस मिशन के बारे में बताता है कि अगर हम इस मिशन को पूरा कर लेते हैं तो इसके बदले हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे हम अपनी फैमिली के लिए एक नया घर खरीद सकेंगे। लेकिन शैन इस मिशन को करने में थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो जानता था कि ये मिशन बहुत खतरनाक है। लेकिन बाओ उसे बताता है कि उनके साथ गार्ड्स की एक टीम भी होगी जो कि इनकी पूरी तरह हिफाजत करेगी, इसलिए वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। ये सुनकर शैन उसके साथ इस मिशन पर जाने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन शैन जंगल में उन गार्ड्स के कैप्टन से मिलता है और साथ ही वो एक लड़की जिसका नाम चैन होता है उससे भी मिलता है। इसके बाद कैप्टन शैन को उसकी टीम के बाकी लोगों से भी मिलवाता है, जिनमें एक प्रोफेसर यी और दूसरी एक लड़की नना होती है। फिर जंगल में जाने से पहले शैन सभी को जंगल के खतरों के बारे में बताने लगता है और साथ ही वो सभी को अलर्ट रहने का कहता है ताकि वो एक दूसरे से अलग ना हो जाएं। इसके बाद ये सब एक सुरंग से होते हुए जंगल में जाने लगते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता था जो कि जंगल की तरफ जाता था। तभी रास्ते में कैप्टन उन्हें बताता है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक डिवाइस काम नहीं करेगी, इसलिए वहाँ पर कोई भी गुम हो सकता है। इसके बाद जब ये थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे ये सब काफी डर जाते हैं। लेकिन शैन इस सूरत हाल को बड़ी ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है। वो आग जलाकर इन बैट्स को यहाँ से भगा देता है। लेकिन इसी दौरान उनमें से एक गार्ड को बैट ने काट लिया था, जिससे उस गार्ड को इन्फेक्शन होने लगता है। फिर वो उस गार्ड को एंटीडोट देकर ठीक कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जब ये जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये 5 मिनट के लिए रुक जाते हैं। इसी दौरान ये वहाँ पर एक बहुत बड़ा पैर का निशान देखते हैं, जिसे देखकर ये सब बहुत डर जाते हैं। तभी इसी दौरान प्रोफेसर फ्रेश होने के लिए 2 गार्ड्स को साथ लेकर जंगल में चला जाता है, जहाँ पर वो गार्ड्स को कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन अपने कैप्टन के ऑर्डर की वजह से ये वहाँ से जाने से इनकार कर देते हैं। तभी प्रोफेसर किसी तरह इन्हें यहाँ से दूर भेज देता है। इसके बाद प्रोफेसर अपने रिसर्च के लिए जंगल से कुछ सैंपल को कलेक्ट करने लगता है। तभी अचानक एक जायंट डेथ वार्म उन गार्ड्स पर अटैक करके उन्हें जान से मार देता है। फिर जब प्रोफेसर वहां जाकर देखता है तो उसे वहां से उन गार्ड्स की सिर्फ गन्स मिलती हैं। इसी दौरान वो क्रिएचर प्रोफेसर पर भी अटैक कर देता है, लेकिन प्रोफेसर किसी तरह उससे बचकर अपने ग्रुप के बाकी साथियों के पास पहुंच जाता है और उन्हें इस बारे में बताने लगता है। तभी वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाता है और प्रोफेसर पर अटैक करके उसे भी जान से मार देता है। अब यहाँ चैन प्रोफेसर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शैन उसे रोक लेता है। इसके बाद शैन कैप्टन से वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। लेकिन कैप्टन वापस जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसका काम एक जंगली आदमी को पकड़ना है। फिर इसी बात पर इन दोनों में बहस होने लगती है। तभी शैन उनके साथ आगे जाने के लिए मान जाता है। अब ये सब थोड़ा ही आगे जाते हैं कि उन्हें वहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग मिलती है। फिर ये आज की रात उसी बिल्डिंग में रुकने का फैसला करते हैं। अब यहाँ शैन चैन से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आया था, और साथ शैन उसे ये भी बताता है कि उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था और अगर वो ऐसा ना करता तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। फिर जैन उसे बताती है कि वो काफी टाइम से प्रोफेसर के साथ थी और वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे। इसी दौरान वो डेथ वार्म बिल्डिंग के बेसमेंट में मौजूद 2 गार्ड्स पर अटैक करके उन्हें भी जान से मारता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग बेसमेंट में आ जाते हैं।
फिर जब कैप्टन अपने साथी का वॉकी टॉकी देखता है तो वो उस क्रिएचर को चिल्लाते हुए बाहर आने का कहता है, क्योंकि अपने साथियों को इस तरह मरते देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फायरिंग की वजह से वो क्रिएचर उनके सामने नहीं आता। फिर जैसे ही उनकी गोलियां खत्म होती हैं तो अचानक वो क्रिएचर इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर कैप्टन काफी डरने लगता है। फिर जब वो क्रिएचर इन पर अटैक करने लगता है तो कैप्टन अपने एक साथी को उसके सामने कर देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। अब कैप्टन का ऐसा बिहेवियर देखकर सभी को उस पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिलहाल ये उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो क्रिएचर अभी उनके सामने खड़ा था और इससे पहले कि वो क्रिएचर किसी और को मारता, शैन उसे अपनी तरफ ट्रैक्ट करके वहां से भागने लगता है और साथ वो चैन से बम उसकी तरफ फेंकने का कहता है, जो कि उसने खुद बनाया था। फिर वो उस बम को हवा में ही किक मार के उस क्रिएचर के मुंह में फेंक देता है और जब वो बम ब्लास्ट होता है तो वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। इसके बाद ये सभी लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। बाद में नना पास ही मौजूद एक रिवर में जब हाथ धोने लगती है तो शैन उसे अलर्ट रहने का कहता है। तभी अचानक वो डेथ वॉर्म यहाँ पर आ जाता है और नना को जान से मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी और पर अटैक करता, वहाँ पर एक जंगली आदमी आ जाता है और उस क्रिएचर को मार के वहाँ से भगा देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये सब एक गार में चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बूढ़ी औरत इन्हें एक मंदिर में ले जाती है, जहाँ पर वो इन्हें अपने कबीले की हिस्ट्री बताने लगती है कि इनका कबीला बहुत ही खूबसूरत और पुरअमन हुआ करता था। लेकिन एक दिन एक साइंटिस्ट इनके कबीले में आया था, क्योंकि वो अकेला और काफी भूखा था, इसलिए उनके लीडर ने उसे यहाँ रहने दिया। लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी वो वहाँ पर जानवरों और लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने लग गया, जिससे उसने एक बैक्टीरिया को क्रिएट किया। लेकिन जब हमारे कबीले को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसे पकड़कर बांध दिया, जो उसे बहुत बुरा लगा और उसे काफी गुस्सा भी आया। इसलिए हमारे कबीले बदला लेने के लिए उसने उस बैक्टीरिया को एक जहरीले कीड़े में डाल दिया था, जिससे वो एक जायंट डेथ वॉर्म में चेंज हो गया था। जिसके बाद उस डेथ वॉर्म ने हमारे पूरे कबीले को तबाह कर दिया था। लेकिन इसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा जंगली आदमी आया और जब इसने उस डेथ वॉर्म को हराया तब से वो लोग इसे अपना किंग मानकर उसकी पूजा करने लग गए। इसी दौरान बाओ उस बूढ़ी औरत से डेथ वॉर्म को मारने का तरीका पूछने लगता है, लेकिन वो इन्हें यहाँ से जाने का कहती है, क्योंकि वो लोग इस क्रिएचर को नहीं मार सकते थे। इसके बाद वो बूढ़ी औरत इन्हें बताती है कि वहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर इससे पहले कि वो इन्हें कुछ बताती, कैप्टन उसे गोली मार के मार देता है, जिस पर सभी उस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं। तो कैप्टन इन्हें बताता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि अगर मैं उस जंगली आदमी को पकड़ लेता हूँ तो इसके बदले उसे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो ये काम अकेला नहीं कर सकता था। इसलिए वो दूसरे सभी लोगों से इसकी हेल्प करने के लिए कहता है और फिर मजबूरन इन सब को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर अगले दिन ये सब मिलकर उस क्रिएचर के लिए एक ट्रैप बनाते हैं, जिसमें शैन एक बम भी लगाता है, क्योंकि उस क्रिएचर की सुनने की पावर काफी ज्यादा होती है। इसलिए ये उसे इस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर एक मोबाइल फोन भी रख देते हैं। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल फोन बजता है वो क्रिएचर उसे नीचे की तरफ खींच लेता है, जिसे देखकर ये सब बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कैप्टन उस पर गोलियां चलाने लगता है। फिर जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो एक चाकू लेकर उसे मारने के लिए जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर इन्हीं की ट्रिक इन पर ही यूज करता है और उस मोबाइल फोन को कैप्टन के बिल्कुल करीब ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन कुछ करता, वो क्रिएचर कैप्टन को भी जान से मार देता है। फिर ये सब देखकर बाकी सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बाओ वहाँ से भागने की बजाय उस चाकू को लेने के लिए वापस चला जाता है। तभी वो क्रिएचर बाओ पर अटैक करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो क्रिएचर जैन और शैन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन पर अटैक करता, पीछे से बाओ उठता है और इशारों की मदद से उनसे माफी मांगता है कि उसकी वजह से वो दोनों भी यहाँ पर फंस गए हैं। इसके बाद वो उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे वो क्रिएचर दोबारा बाओ की तरफ जाने लगता है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर चैन और शैन वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। ये दोनों बाओ की वजह से काफी उदास हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से भागने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद ये दोनों दोबारा उस सुरंग में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाओ भी यहाँ पर आ जाता है। वो काफी जख्मी होता है, इसलिए मरने से पहले वो शैन को उसकी फैमिली का ख्याल रखने का कहता है और साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। अब बाओ को इस तरह मरते देखकर शैन काफी परेशान हो जाता है और उस क्रिएचर को मारने का फैसला करता है, क्योंकि इस काम में काफी खतरा था। इसलिए चैन उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन शैन उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो वापस जरूर आएगा। ये सुनकर चैन उसकी बात मान लेती है। फिर अगले दिन शैन अपने साथ एक बाइक लेकर निकल जाता है, जिसमें वो एक ऑयल टैंक को आग लगा के रख लेता है ताकि वो इसकी मदद से उस क्रिएचर को मार सके।
फिर जैसे ही वो बाइक को स्टार्ट करता है तो उसके इंजन की आवाज सुनकर वो क्रिएचर उसका पीछा करने लगता है। इसलिए शैन उस बाइक के साथ पहाड़ की एक चोटी से जंप लगा देता है। तभी यहाँ पर वो क्रिएचर शैन पर अटैक करता है, लेकिन जैसे ही वो शैन को पकड़ता है वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि उस ऑयल टैंक की वजह से हुआ था। फिर थोड़ी ही देर बाद चैन भी यहाँ पर आ जाती है और वो शैन को ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ उसे शैन कहीं नहीं मिलता, जिससे अब उसे लगता है कि शैन मर चुका है। इसलिए वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद शैन वहाँ से ऊपर आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर चैन काफी खुश हो जाती है और शैन को गले लगा लेती है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये दोनों अभी गले मिल ही रहे होते हैं कि तभी शैन का हेलमेट नीचे से ऊपर आता है, जो कि उसे डेथ वॉर्म नहीं ऊपर फेंका था। जिसके बाद वो क्रिएचर भी ऊपर आने लगता है। यहाँ उस क्रिएचर को जिंदा देखकर शैन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े ब्लास्ट के बाद उस क्रिएचर का जिंदा बच जाना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन इससे पहले वो क्रिएचर इन पर अटैक करता, यहाँ पर वो जंगली आदमी आ जाता है और उस क्रिएचर पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो जंगली आदमी यहाँ से चला जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।